जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। दोस्तों, आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट कर ही दी है। और आपको इस वीडियो में हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे होगी इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी चैनल लाइक और फॉलो जरूर कर दें। और जैसा कि आपको मैंने कमिटमेंट की थी, जब हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट होगी साथ के साथ आपको शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, क्या जिससे आपको पता लग जाए कि हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने ऐसे ही किया, शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। और साथ के साथ सेम डे में मैं फुल लेंथ वीडियो भी डाल रहा हूँ कि बुकिंग कैसे होगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने रखी है हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए, वो है हेली सर्विसेज डॉट JKSASB.NIC.IN। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में लेकर चलता हूँ, जहाँ से आपको बताऊंगा बुकिंग कैसे होगी। तो उनकी वेबसाइट है हेली सर्विसेज .JKSASB.NIC.IN। इसको ओपन कर लिया। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है हेल्थ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर अमरनाथ यात्रा। अगर आपने हेल्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो आप ये हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं करा सकते। इसलिए अगर आपने हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो पहले वो जरूर बनवा लें। तो उसके बाद उन्होंने बताया हो कि फ्रॉड से आपने बचकर रहना है। यही एक वेबसाइट है हेलीकॉप्टर बुकिंग की, क्योंकि मुझे एक व्यूअर ने भी कमेंट किया और कोई वेबसाइट का उसने डाला हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वाली वेबसाइट है हेली सर्विसेज .JKSASB.NIC.IN। तो उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या हमने करना है इसमें। टिकट एज प्रिंटेड फॉर फ्रॉम पोर्टल, आप फोटो का प्रिंट आपने निकालना है। ऑनलाइन टिकट नहीं चलेगी। अगर आप कह देंगे कि हमारे फ़ोन में फ़ोटो पड़ी है उसकी आप देख लीजिए, वो नहीं चलेगी। आपको इसका प्रिंट निकलवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सबमिट करना है इसमें। और उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला सबमिट करना है। और ये आधार कार्ड ओरिजिनल लिखा हुआ है। उसका जितने भी आप पैसेंजर हो, इसका मतलब ये है कि आईडी प्रूफ उन सबका सबमिट करना पड़ेगा। और सबका आधार कार्ड ही करना है हमने। तो उसके बाद इसको हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, इसको हम काट देते हैं। तो उसके बाद ये स्क्रीन आ गई है, ये होम पेज है हेली सर्विसेज बुक करने का। तो उस पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है स्क्रीन में। स्क्रीन में सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रोसेस बताया हुआ है। सबसे पहले जो बताया हुआ है रजिस्टर यूजिंग रजिस्ट्रेशन, पहले तो हमने इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद लॉगिन करना है, जो रजिस्ट्रेशन हमें आईडी पासवर्ड मिलेगा उसके बाद उससे लॉगिन करना है। फिर हमने हेलीकॉप्टर बुकिंग कर लेनी है। उसके बाद जो प्रिंट आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। बस इतना सा काम है। पर बुकिंग करने से पहले आपको ये मतलब ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने ये भी आप चेक कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी आप जिस दिन जाना चाहते हो उस दिन है कि नहीं है। जैसे सपोज करें मैं 30 जून को जा रहा हूँ, तो मैं 30 जून की अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। तो इससे चेक अवेलेबिलिटी कर दी है यहाँ पे सीट्स आ गई हैं कितनी कितनी है, और साथ में प्राइस भी आ गए हैं। मिनिमम टिकट 2800 की है जो बालटाल से पंचतरनी की है, जो 2019 में 1804 रुपये के करीब थी। तो रेट मान के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, 75% के अराउंड बढ़ गए हैं। और उसके बाद जो अपना ये नीलगिरी टू पंचतरनी, ये 250 रुपये हो गए हैं। हर साल कंपनीज आती हैं, सारी की सारी चेंज हो गई हैं। इस बार सारी नई कंपनी आई हैं। ये हैं पवन हंस, हेरिटेज, एरो, क्रिस्टल, थम्बी, ग्लोबल। ये कंपनी आ गई हैं, बाकी सारी पिछली बार वाली चेंज हो गई हैं। तो नीलगिरी टू पंचतरनी है 250 रुपये, जो सबसे कम है। उसके बाद अगर हमने वापस आना है तो उसका किराया हम डबल हो जाएगा, मतलब 2800 जाने का तो 2800 आने का। अगर हमने आन जान करना है तो 5600 रुपये की आने जाने की टिकट है। और एक साइड की कोई भी करा लें हम, आने की या जाने की, तो उसके हमारे 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद पंचतरनी टू पहलगाम जो है वो 4200 रुपये है। एक साइड का 4200, आने जाने का 8400। मुझे लगता है जो श्रद्धालु जिन्होंने ये सुना होगा तो सभी को यही लगा होगा कि जो श्रीनगर से सर्विस मिलेगी हमें डायरेक्ट पंचतरनी की मिलेगी। मगर ऐसा नहीं है। काफ़ी कॉस्टली सर्विस दी है इन्होंने। श्रीनगर से पहले हमें ये नीलगिरी या पहलगाम हेलीपैड पे जाना पड़ेगा। और उस हेलीपैड पे जब उतर जाएंगे उसके बाद फिर से हमें हेलीकॉप्टर की अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम श्रीनगर से डायरेक्ट हेलीपैड के द्वारा पंचतरनी जाना पड़ता है तो हमें दो टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी। पहले श्रीनगर हेलीपैड है, वहाँ से बालटाल या पहलगाम जहाँ भी आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से नीलगिरी या पहलगाम हेलीपैड आ जाएगा। और फिर आगे से फिर से एक और हेलीकॉप्टर की बुकिंग करानी पड़ेगी। और वो अगर हम श्रीनगर टू नीलगिरी या नीलगिरी टू श्रीनगर आते हैं तो इसका किराया 11,700 रुपये है। और पहलगाम टू श्रीनगर या श्रीनगर टू पहलगाम का किराया 10,800 रुपये है।
ये एक साइड का किराया आने जाने का आपका डबल हो जाएगा। तो ये तो सीट अवेलेबिलिटी आ गई, अभी काफ़ी सीट्स अवेलेबल पड़ी हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो सीट्स आप कम देख रहे हो श्रीनगर टू पहलगाम, पहलगाम टू श्रीनगर, ये इसलिए कम है क्योंकि इस पे जाने वाले यात्री भी बहुत कम होंगे, और जो बाकी डेस्टिनेशन है उसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा भी पड़ी हैं, इसलिए आपको आराम से जब आप मेरी वीडियो देख लोगे उसके बाद इजीली आज ही बुक करा लोगे, आपकी आराम से आपकी मनचाही डेट मिल जाएगी। तो ये हमने देख लिया, इसके बाद हमने वापस होम स्क्रीन पे आ गए हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसके लिए नीचे आते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक कर देना है हमने। तो यहाँ पे हमारी नेशनैलिटी मांगी है क्या है, तो हम यहाँ पर इंडियन या फॉरेनर भरना है, तो हम इंडियन है तो हम इंडियन भर देंगे। अगर कोई फॉरेन व्यूअर जो देख के मेरी वीडियो भर रहा है तो वो फॉरेनर भरेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, तो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर भर दिया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है, तो मोबाइल नंबर भरने से पहले यहाँ पे +91 लगाना जरूरी है, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका फार्म। तो ये भर दिया, इसके बाद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरने के बाद हमने फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये आ गया, इसका मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है, वो मैंने भरना है यहाँ पे। तो ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी अभी भर देता हूँ देख के। तो ओटीपी भर के हमने सबमिट कर देना है। तो उसके बाद फिर आगे उन्होंने मेरा नाम पूछा है, जैसे मैंने अपना नाम डाल देना है, तो यहाँ पे आपने अपना नाम भर देना है। उसके बाद एज भर देनी है, उसका जेंडर मेल या फीमेल, फिर उसके आपने ये पासवर्ड रखना है, कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, मगर इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 अक्षर हो सकते हैं। और इसमें भी एक स्पेशल करेक्टर, हैश, @ ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, और साथ में एक मैथ का एक नंबर भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से पासवर्ड एक सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से पासवर्ड रख दिया, आप कोई भी रख सकते हैं। तो बस आपने ये ध्यान रखना है 8 से 16 अक्षरों का पासवर्ड, और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वैसा पासवर्ड भर देना है। तो ये करके यहाँ पे मैचिंग आ गया, तो मैचिंग आने के बाद सबमिट कर देना है हमने। तो यहाँ पे आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद आगे लिखा हो आधार नंबर इज योर यूजर नेम और यूजर आईडी। अब दोबारा से हमने लॉगिन करना है, तो जो हमारा आधार नंबर है वही हमारी यहाँ का यूजर नेम है, तो हमने लॉगिन करना है, तो उस पर वही यूजर नेम हमने डालना है, और पासवर्ड हमने अभी भरा है तो वो अब हमारा पासवर्ड है। ये लॉगिन हो गया, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है, फिर ये सिक्योरिटी कोड भरना है। तो ये सिक्योरिटी कोड भरने के बाद सबमिट कर दिया, और उसके बाद ये आ गया फ्रॉम लोकेशन, कहाँ से कहाँ के लिए हमने हेलीकॉप्टर करना है, ये सबसे ज़रूरी है। तो मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो करते हैं नीलगिरथ टू पंचतरनी, तो मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जहाँ का भी आपने करना है जैसे। मगर तब भी आपको पहले बताता हूँ, जैसे श्रीनगर से हेलीकॉप्टर बुक करना है पहले उसके बारे में बताता हूँ। जैसे श्रीनगर यहाँ सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कहाँ तक का, या पहलगाम या नीलगिरथ का करना है, सपोज कीजिए मैं नीलगिरथ कर देता हूँ, तो यहाँ पे नीलगिरथ क्लिक कर दिया। उसका ये आपकी मर्जी है, वन वे करना है राउंड ट्रिप करना है, ये आपकी मर्जी है कौन सा करना चाहते हो। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं इसको राउंड ट्रिप कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों डेट्स आ गई हैं, डिपार्ट और रिटर्न। तो डिपार्ट जैसे मैं 30 जून को भर रहा हूँ, 30 जून का मतलब है कि मैं 30 जून को वहाँ से हेलीकॉप्टर लूँगा श्रीनगर से, जितने बजे का टाइम होगा, और उसके बाद जो नीलगिरथ हेलीपैड पहुँच जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से फिर से हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाऊँगा मैं आगे पंचतरनी, और फिर आगे घोड़े से या पैदल चल के दर्शन करके वापस आकर सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप एक साइड के लिए हेलीकॉप्टर करना चाहते हो कि आने जाने का करना चाहते हो। तो ये यहाँ पे रिटर्न डेट भर देनी है अगर आपने आने जाने का करना है तो। उसके बाद में आपको जो मेन सभी करते हैं तो वो करते हैं नीलगिरथ हेलीपैड जो बालटाल में है, बालटाल से पंचतरनी तक का, तो मैं वो करके बताता हूँ।
टू लोकेशन पंचतरनी कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम लोग एक साइड के लिए करते हैं, क्योंकि जाते हुए चढ़ाई है तो लोग जाते हुए की करते हैं नीलगढ़ से पंचतरनी के लिए हेलीकॉप्टर। तो हमने वन साइड का करके बता रहा हूँ। अगर आप आने जाने का करना चाहते हो तो आप राउंड ट्रिप सिलेक्ट करके वापसी की डेट सिलेक्ट कर सकते हो। और तभी आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप राउंड ट्रिप सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो डिपार्ट डेट है 30 जून या जो भी आप डेट जाना चाहते हो उस डेट की आएगी। और वापसी की डेट ये आपकी मर्जी है कौन सी सिलेक्ट करनी है, जरूरी नहीं कि आपने एक दिन बाद की या सेम डे की 2 दिन बाद की, कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करूँ मैं 7 दिन बाद की सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो 7 सिलेक्ट करूँगा, सबमिट करूँगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ये जाने की टिकट्स होगी, उसके बाद ये आने की होगी। तो दो कंपनी ऐसे प्रोवाइड कर रही है जी आने जाने की, एरो क्रिस्टल थम्बी और ग्लोबल। तो दोनों की सीट्स अवेलेबल कितनी है वो आ गया मुझे। ये हमारी मर्जी है कैसे करना है। तो मतलब वापसी जरूरी नहीं कि आपने सेम डे या नेक्स्ट डे करनी है या उससे नेक्स्ट डे करनी है, आपकी मर्जी है कि आप 10 दिनों बाद की वापसी की टिकट बुक करा सकते हो। तो मैं आपको वन वे के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे 30 जून को मैंने जाना है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कैसे मैं करूँगा। तो 30 जून भर दिया, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद डेली अवेलेबिलिटी आ गई है। तो 30 जून की जैसे ये डेट्स टाइमिंग्स आ गई हैं कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर लोग जो सुबह 6 से 9 बजे का इसलिए कराते हैं ताकि सेम डे में अप डाउन कर सकें। ये आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे गुफा पे भोले बाबा के चरणों में रहना चाहते हो तो आप इसके हिसाब से कोई भी बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और अगर आप कहते हो सेम डे अप डाउन करना है तो आपको सुबह 6 से 9 या 9 से 12 का ही करने की ज़रूरत है। तो मैं जैसे कहूँगा कि मैं तो अगर जा रहा हूँ तो एक रात स्टे करके ही आऊँगा, तो इसलिए मैं आराम से कराता हूँ दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, ताकि मैं आराम से अगर श्रीनगर से आ रहा हूँ तो श्रीनगर से आराम से मैं नीलगढ़ हेलीपैड पे इजीली पहुँच सकूँ और मेरा कोई जो हेलीकॉप्टर छूटने का खतरा भी ना रहे। तो मैं ये सिलेक्ट कर ली। तो ये आपकी मर्जी है कौन सी कंपनी की आपने सिलेक्ट करनी है, आप कोई भी दोनों में से कंपनी में से सिलेक्ट कर सकते हो, एक सिलेक्ट करनी है बस। उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये आ गया कि अभी 96 सीट्स अवेलेबल हैं और हमारा एक साइड का ट्रिप है। तो जाना हमने नीलगढ़ से है और पहुंचना पंचतरनी है। तो टाइमिंग है जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में है, किसी टाइम भी जा सकते हैं। और पैसेंजर कितने भरने ये जरूरी है। पहले 5 पैसेंजर का होता था कि 5 पैसेंजर मैक्सिमम हम बुक कर सकते हैं, अब ये 6 पैसेंजर हो गया है। तो ये अगर आप 6 पैसेंजर हो तो आप यहाँ से इजीली एक आईडी में ही कर सकते हो। और अगर आप 6 से ज़्यादा हो तो आपको 6 के मल्टीपल के हिसाब से टिकट बुक करानी पड़ेंगी। जैसे अगर आप 18 लोग हो तो आपको 3 यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। तो और अगर आप 7 हो तब भी 2 यात्रियों को करानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपने करानी है। तो मैं सिर्फ एक का भर के बताता हूँ, क्योंकि अगर 6 का भरूंगा तो उसकी सारी डिटेल भी भरनी पड़ेगी, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसलिए एक पैसेंजर का मतलब खुद का भर के आपको बता रहा हूँ। तो पैसेंजर एक भर दिया यहाँ पे हमने, उसके बाद बुक टिकट आ जाएगा। तो पहले ये जरूरी पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़नी बहुत जरूरी है, कैंसिलेशन पॉलिसी, नहीं तो हमें बाद में दिक्कत आ सकती है। कैंसिलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार टिकट बुक कर दी उसके बाद कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा कैंसिलेशन के केस में। और उसके बाद जो ऑनलाइन टिकट बुक कराई है वो किसी और के नाम पे चेंज भी नहीं हो सकती। और वो तो वो बता ही दिया कि रिफंड आपको पैसा कोई नहीं मिलेगा। और ये मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया और वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि इस साल श्राइन बोर्ड ने अनाउंसमेंट की है कि कोरोना रिस्ट्रिक्शन पूरी बरती जाएंगी। तो हमें जो कोरोना की पहली 2 वैक्सीनेशन की रिपोर्ट है वो भी साथ में कैरी करनी है। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी, हार्ड कॉपी ले जाओगे तब भी वो काम चल जाएगा। मगर आपने कुछ ना कुछ तो जरूर अपने साथ कोविड-19 के रिलेटेड वैक्सीनेशन रिपोर्ट का लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। तो उसका ये फेयर आ गया, एक पैसेंजर है और 250 रुपये फेयर है, क्योंकि मैं एक साइड का बुक कर रहा हूँ। तो ये मेरा नाम आ गया, मेल, एज, आधार कार्ड नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा वेट पूछा हुआ है जो कि 67 के अराउंड है। तो मैं 67 भर दिया वेट। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। कॉपी हम कोई भी जमा करा सकते हैं इस पे आईडी प्रूफ की, मगर हमें आधार कार्ड ही जमा कराना चाहिए क्योंकि वही अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी करा सकते हो। उसके बाद ये इन्होंने बताया कि जो आईडी प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं वो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। और ऐसे ही हेल्थ सर्टिफिकेट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और
100 KB से कम होना चाहिए। तो फिर आईडी प्रूफ मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने ये फ़ोटो मंगवा के रखी हुई है, ये वाली। तो इस पे मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड का साइज़ मैंने अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि अगर आधार कार्ड का साइज़ ज़्यादा होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आधार कार्ड का साइज़ कैसे कम होगा। और अगर कम पहले हुआ तो सिंपल सी बात है, जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो साइज़ ज़्यादा आता है, हमने बस किसी और को व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है फ़ोटो, उससे वापस दोबारा अपने आप को मंगवा लेनी है, उससे साइज़ कम हो जाता है। मगर अगर 50 KB से ज़्यादा रहता है, फिर आपको ऑनलाइन टूल से जाकर इसका साइज़ कम करना पड़ेगा। और देख लेते हैं साइज़ कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर 50 KB से कम हो गया तो ऐसे ही रहने देंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कैसे ऑनलाइन टूल से हमने कम करना है। उसके बाद आ गया ये अपलोड हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी ओरिजिनल। तो बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरी आ रही थी कि उन्होंने जो अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट है बैंक में जमा करा दिया है, और अब मेरे पास सिर्फ यात्रा परमिट है, तो उनको बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल अपना यात्रा परमिट भी अपलोड कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि बैंक में ही ऑनलाइन जो हेल्थ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा होती है, तो वो आपको जो शीट में देते हैं ओरिजिनल वाला यात्रा परमिट, तो आपने वो अपलोड करना है यहाँ पे यात्रा परमिट। तो मेरे पास हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो मैं ये यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट अपना सेंड कर रहा हूँ। तो ये कर दिया हेल्थ सर्टिफिकेट। इसका भी साइज़ अभी मैंने देखा नहीं है कितना है, तो मैंने बस आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल दिया है। जो अगर ज़्यादा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कम कैसे करना है। उसके ऊपर C2 पे आ गया। तो यहाँ पे लिख के आ गया फाइल साइज इज ओवर द लिमिट ऑफ 50 KB। तो हमने क्या करना है, ऑनलाइन टूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है JPG साइज रिड्यूसर। तो ये रिड्यूस इमेजेस .com, जब पहले पे जो भी आएगी किसी से भी आप अपना साइज फोटो का रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज। तो ये उसके बाद यहाँ पे आपने क्वालिटी वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट कर देना है, कैसा कैसा चाहिए, तो इस पर रीसाइज कर देना है। मगर ये रीसाइज अभी भी 69 KB का आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसका विड्थ हाइट कम कर देते हैं हम। उसका क्वालिटी भी कम कर देते हैं, 50% कर देते हैं क्वालिटी। ये इससे हमारी ये 24 KB की बन गई वीडियो। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से क्वालिटी को 70-80% भी कर सकते हैं, बाकी इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी मर्ज़ी है। हमें तो मेन जो है ये 50 KB से कम चाहिए, हमारा ये टारगेट है। तो हमने इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा से टैब खोलता हूँ। तो यहाँ पे ये 50 KB से जो कम हो गई है हमारी फ़ोटो, इसको डाल दिया है। तो ऐसे फाइल साइज़ का भी आपको बता ही देता हूँ कैसे हमने कम करना है, क्योंकि अगर फाइल साइज़ फिर से ज़्यादा होगा तो हमें फिर से वो एरर का मैसेज आएगा। तो इसलिए इसके लिए हम, क्योंकि उसको पीडीएफ में करना है, तो पीडीएफ साइज़ रिड्यूसर करते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया ये ilovepdf.com। तो इसको ओपन कर लीजिए, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल्स। तो यहाँ पे ये मेरा जो है सुशील टू ये वाला पीडीएफ फाइल है। तो यहाँ पे उसके बाद ये कर दीजिए, फिर देखते हैं हम कितना साइज़ आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या आगे करना है। ये अभी भी 198 KB में कन्वर्ट हुआ है, जो कि ज़्यादा है, हमें इतना नहीं चाहिए। तो हम वापस आएंगे, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल करेंगे, और जो कंप्रेसर वाला है वो ले लेंगे, अब जो हमारा डाउनलोड हो गया है। ये लेस क्वालिटी हाई कंप्रेशन वाला सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा आ गया है 78 KB आ गया है। तो अब फिर से इधर जाएंगे हम। तो यहाँ पे फाइल चूज़ फाइल सिलेक्ट कर ली। तो ये वाला, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा आ गया है जो नीलगढ़ टू पंचतरनी, डेट 30 जून 2022, टाइम स्लॉट
दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद मेरी डिटेल है ये सुशील गोयल, मेरा सारी डिटेल है, और फिर ये चार्जेस आ गया, और ये आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। तो हमने यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक कर देना है। तो अब ये आपके पास ऑप्शंस हैं कौन कौन से, कैसे पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आप कोई सा भी अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने पेमेंट कर देनी है। ध्यान रखिएगा, जो जिस भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो, आपने उस कार्ड को अपने साथ लेकर जाना है। वहाँ पे वो कार्ड मांग लेते हैं, चेक कर सकते हैं। ये शाइन बोर्ड का रूल है, आप इसलिए आपको ये फॉलो जरूर करना है। वहाँ पे चेक हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आपने साथ में इसको कैरी करना ही करना है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिससे भी आपने बुकिंग किया है। तो ये अपनी सारी डिटेल भर के आपने मेक पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आपको लिए खुशखबरी हो जाएगी कि भोले बाबा के जाने के लिए आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग सक्सेसफुली हो गई है। तो उसके बाद आपने जो टिकट आएगी उसको प्रिंट साथ के निकाल लेना है। तो आपकी बुकिंग 100% कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो सारी मैंने डिटेल बताई है अच्छे से समझ लगी होगी। तब भी अगर आपको समझने में या आपको लगता है कि मेरे समझाने में कुछ दिक्कत हुई, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बुधवार शाम 7 बजे और रविवार शाम 6 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, जिसमें मैं लोगों की अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड क्वेरी सोल्व करता हूँ। तो आप भी लाइव स्ट्रीमिंग को मेरी जरूर ज्वाइन करें, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और क्वेश्चंस अगर हेलीकॉप्टर बुकिंग के रिगार्डिंग मेरे रह गए हुए बताने हुए के लिए, तो मैं इसके रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जल्दी जल्दी ये था इस टाइम कि मैं आपको बुकिंग कैसे होगी इसकी वीडियो बना के दूं, इसलिए मैंने इसमें जल्दी जल्दी ये बता दिया कि कैसे आपने बुकिंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।